नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का चुनाव जो अब मुद्दों पर नहीं बल्कि फ्री की योजनाओं, फ्री बीज पर चल रहा है और पूरा चुनाव इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी फ्री की योजनाओं का बखान कर रही है, ऐलान कर रही है, मैनिफेस्टो में भी कर रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये फ्री में देंगे, हम वो फ्री में देंगे। तो सब कुछ फ्री में मिलने वाला है चुनाव के बाद दिल्ली की जनता को। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इससे पहले आरोप लगा रही थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कि ये फ्री की योजनाओं का ऐलान करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, दिन में सपने दिखा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है क्योंकि इन फ्री की योजनाओं का दांव केजरीवाल का कहीं इन चुनाव में भारी ना पड़ जाए, तो उसी राह पर वो भी निकल पड़ी है पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल के। और जितनी फ्री योजनाओं का अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया उतना ही अब बीजेपी ने भी कर दिया और इन दोनों की राह पर कांग्रेस निकल चुकी है। तो जो चुनाव है वो फ्री योजनाओं का चुनाव बनकर रह गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब भाई 2015 में पार्टी ने चुनाव जीता था तो उसने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दी, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं दी, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया जिसमें फ्री में इलाज होता था और उनकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों का स्तर था उसमें भी बहुत सुधार किया, उसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपनी फ्री योजनाओं का पिटारा और बड़ा कर दिया है और ज़्यादा खोल दिया है। तो अब लड़ाई इस बात की है कि कौन कितनी फ्री योजनाएं दे सकता है। लेकिन दिल्ली की जो जनता है उसका एक परसेप्शन तो बना हुआ है, वो ये कि जो सत्ता में पार्टी होती है अगर वो फ्री योजनाओं का दावा करती है तो जनता का ये नज़रिया रहता है कि ये सत्ता में है, ये वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे झारखंड में हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी और एक मैया योजना उन्होंने शुरू की, उसका ऐलान किया। उस मैया योजना का बहुत बड़ा असर पड़ा झारखंड के चुनाव पर। वहाँ इसलिए हेमंत सोरेन दोबारा सीएम भी बन गए, सरकार भी बना ली। तो असर तो पड़ता है, लेकिन असर उसका ज़्यादा पड़ता है जो सत्ता में होता है, क्योंकि उसके ऊपर जनता का फेथ होता है। जो विपक्ष की पार्टियां ऐलान करती हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता में आने के लिए ये सब वादे किए जा रहे हैं। और जो केजरीवाल हैं वो पिछली बार 2 बार सत्ता में आ चुके हैं तो वो फ्री की योजनाएं लोगों को दे भी चुके हैं। तो इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने फ्री की और योजनाओं में बढ़ोतरी की है उसमें अब महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह मिलेंगे, पुजारियों को 18,000 रुपये मिलेंगे साल भर में, छात्रों को फ्री सफ़र कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो किराएदार हैं, किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी, फ्री शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा जो दलित बच्चे हैं उन्हें विदेश में पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। एक और मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल ने खेला है वो है किराएदार, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, पढ़ाई की तलाश में, वो सभी किराएदार बन के रहते हैं। तो उन किराएदारों पर केजरीवाल ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है और ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। किराएदारों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा का ऐलान किया है और जो दलित छात्र हैं वो अगर विदेश में पढ़ाई करेंगे तो उनका भी खर्चा केजरीवाल की सरकार उठाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो दिल्ली में बड़ी प्रचलित है, वहाँ के ऑटो ड्राइवर। दिल्ली के ऑटो वालों के लिए भी केजरीवाल ने पिटारा खोला है। उनके लिए 10 लाख तक का इंश्योरेंस होगा। ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता करेगी सरकार। ऑटो ड्राइवर की वर्दी के लिए 2 बार 2500 रुपये ऑटो वालों के खाते में आएंगे। ऑटो वालों के बच्चों की कोचिंग का खर्चा जो है सरकार उठाएगी। तो एक बहुत बड़े वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल ने समझो साध लिया है, दिल्ली के किराएदार और दिल्ली के ऑटो वाले, इसके अलावा दिल्ली की आधी आबादी यानी कि महिलाओं और बुजुर्गों को, तो सब कुछ केजरीवाल ने लगभग समेट लिया है। क्योंकि ये जो वोट बैंक है ये बहुत निर्णायक साबित होने वाला है दिल्ली के चुनाव में। और अगर इस वोट बैंक को केजरीवाल समझाने में सफल रहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में देखा जाएगा और फिर से एक बार प्रचंड जीत केजरीवाल हासिल कर सकते हैं।
हालांकि आम आदमी पार्टी की देखा देखी बीजेपी भी इसी ट्रैक पर चल रही है। उसने भी कई फ्री की योजनाओं का ऐलान किया। केजरीवाल की तरह वो भी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। केजरीवाल ने 2100 का किया तो इन्होंने 2500 का कर दिया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देंगे। बुजुर्गों को 3000 रुपये प्रति माह पेंशन का ऐलान किया। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का ऐलान किया। गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 500 रुपये की कर दी है। गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। आयुष्मान भारत लागू करने का वादा किया और अपने दूसरे घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया। 300 यूनिट। तो भाई सब कुछ फ्री चल रहा है दिल्ली में। अब लग रहा है कि आने वाले चुनाव के बाद दिल्ली की जनता फ्री में खाएगी, फ्री में सोएगी, फ्री में जाएगी, सब कुछ फ्री होने वाला। वहीं कांग्रेस भी भाई कैसे पीछे रहती, तो उसने भी फ्री की योजनाओं का ऐलान कर दिया है। उसने भी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपये, 500 रुपये में LPG सिलेंडर वो भी देंगे, मुफ्त राशन किट देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो फ्री योजनाएं हैं उसका अंबार लग गया है। जनता का कहीं ना कहीं फेथ अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ही है, क्योंकि वो सत्ता में है और जो पार्टी सत्ता में होती है वो अगर ऐसे वादे करती है तो जनता कहीं ना कहीं उस पर यकीन करती है। सत्ता में जो पार्टी होती है उसको अपने वादे पूरे भी करने होते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले उसने ये वादे किए हैं, उन्हीं वादों पर उसको वोट मिला है। तो अगर केजरीवाल ने फ्री की 10 योजनाओं का वादा किया दिल्ली की सरकार से, तो मान के चलिए कम से कम 7 से 8 योजनाएं तो वो पूरा करेगी ही करेगी। वहीं बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर फ्री की योजनाएं बताई हैं, तो इनका कितना असर पड़ेगा जनता पे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली के किराएदारों को, दिल्ली के ऑटो वालों को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के दलित वोट बैंक को साधा है और जो स्कीम निकाली है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ती दिख रही है। तो रुझानों में जो अभी तक के कुछ ओपिनियन पोल आए उसमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि सीटें भले ही कम दिखा रहा है, कोई ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन सरकार केजरीवाल की ही बनती दिख रही है। और इन फ्री की योजनाओं में भी अरविंद केजरीवाल विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो फ्री की योजनाओं की बात हो, मुद्दों की बात हो, ओपिनियन पोल की बात हो, सर्वे की बात हो, भारी आम आदमी पार्टी ही है। और दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। सीटों में उलटफेर हो सकता है, हेरफेर हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं लग रही है कि अकेले दम पर दिल्ली में सरकार बना सके। तो दोस्तों, वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।